अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद से मानू B.Ed का इंट्रेंस भरना चाहते हैं तो आप उसका या भर दिए हैं तो आप उसका सिलेबस जानने का ज़रूरी है ताकि आपका इम्तिहान का पैटर्न क्या रहेगा, आप इम्तिहान में किस तरीके से अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें आप, और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद इस वीडियो को पूरी देखें ताकि आपको अधूरी नॉलेज ना मिले बल्कि पूरी नॉलेज मिल करके जाए। यहाँ से यहाँ है उमूमी मालूमात, यानी मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी से आप अगर B.Ed एंट्रेंस का फॉर्म भरते हैं तो आप से 100 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं और 1 घंटा टाइम होता है। आप इसी से मैनेज कर सकते हैं। अब ये इसमें जो है 50 नंबर जनरल होता है, जो अगर उर्दू से भी B.Ed कर रहे हैं या सोशल स्टडीज से कर रहे हैं या मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो मानू से अगर 3 चीज़ों सब्जेक्ट से वो मौलाना आज़ाद उर्दू यूनिवर्सिटी से होता है, अगर करते हैं तो आपके 50 नंबर आपको कंपलसरी है, आप इसको ज़रूर देख करके जाए और तैयारी करके जाए। नंबर 1 उमूमी मालूमात, यानी आप जीके जनरल नॉलेज जिसको कहा जाता है 10 नंबर का आपको पूछा जाएगा। और उर्दू उमूमी उर्दू यानी उर्दू उमूमी पूछा जाएगा, जो लिखने में मिस्टेक हुआ है ये भी आपका 10 नंबर का रहेगा, जिसको जनरल उर्दू भी कहा जाता है, जिसमें ग्रामर रहेगा। और उमूमी अंग्रेजी जिसमें 10 नंबर का रहेगा, ये भी बेसिक से पूछा जाता है। तदरीसी रुझान जिसको पेडागोजी और टीचिंग एप्टीट्यूड कहा जाता है, ये भी 10 नंबर का रहेगा। और ज़हनी सलाहियत इसको इंग्लिश में मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग भी कहा जा सकता है, इसको रीजनिंग भी कहते हैं। तो आपका ये टोटल 50 नंबर का हुआ। अब उसमें 2 पर्चा होता है। पहला पर्चा जिसमें 50 नंबर का होता है, और 50 नंबर का जो होता है ये कोई भी सब्जेक्ट से आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इस 50 नंबर का पूछा ही जाएगा। और अगर आप किसी दूसरे सब्जेक्ट से कर रहे हैं, जैसे अगर आप उर्दू से कर रहे हैं B.Ed तो आपका 50 नंबर उधर से पूछा गया और 50 नंबर पर्चा अव्वल में पूछा गया। पर्चा 2 में जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरेंगे या जिस सब्जेक्ट से आप B.A किए हैं उससे 50 नंबर का पूछा जाएगा। यानी आपका अगर उर्दू से B.A किए हैं तो अगर B.Ed कर रहे हैं तो आपका 50 नंबर उर्दू से पूछा जाएगा, उर्दू अदब से, उसके बाद 50 नंबर उधर से, तो आपका 100 नंबर का पूछा जाएगा। अगर इसी तरीके से अगर आप मैथमेटिक्स से कर रहे हैं तो उधर से 50 हुआ, 50 इधर मैथमेटिक्स से करेंगे तो आपका 100 हुआ। और सोशल स्टडीज से इसी तरीके से आपकी तैयारी करना है। आपको ये जान गए कि सिलेबस किस तरीके से है। अब ये सबसे खुशी की बात ये है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए सबसे पहले आपको उसका पिछले साल का क्वेश्चन देखना पड़ेगा, किस तरीके से पूछा गया है, उसी तरीके से आप तैयारी करते रहेंगे। ये मेरा नाम है मोहम्मद, आपका कुछ बता देता कि आप ये वीडियो पहुंच जाए तो आपको मालूम हो जाए कि ये जो वीडियो बनाया है वो भी कुछ कितना नॉलेजफुल है। यह है कि मैं सीटेट क्वालिफाइड हूँ और मेरा नाम मोहम्मद गुफरान आलम है। और ये आप अगर इस तरीके से तैयारी करते हैं तो आपका 100% भरोसा है कि आप इस एग्ज़ाम में अच्छे से मार्क ला सकते हैं और एग्ज़ाम में B.Ed में एडमिशन ले सकते हैं। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और फ्री में नोट्स PDF हम ज़रूर आप लोगों को शेयर करेंगे। और इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि सर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर या
जो भी पढ़ाया जाएगा आज से शुरू करेंगे। एक वीडियो आपका जरूर डाला जाएगा जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि वक्त नहीं है, आपके 25 दिन का वक्त है, इसी में आप तैयारी करेंगे। मात्र 25 दिन बचा है, 31 जुलाई। अब जो फॉर्म अभी तक नहीं भरा है वो 12 जुलाई तक भर सकते हैं, इसलिए जल्द से जल्द आप फॉर्म भर दें और जो भर दिए हैं तो तैयारी में लग जाए। और 31 जुलाई का एग्जाम होना है। अब एग्जाम 31 जुलाई का होना है, इसलिए आप तैयारी बिल्कुल अच्छे ढंग से करें। आपको इसमें b.Ed में एडमिशन लेने से कोई नहीं हो सकता है, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर आप